तैयारी आज कर ली गई है भारत 24 की तरफ से बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर। 38 जिलों में 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग का आगाज अब से ठीक 1 घंटे 2 मिनट बाद होगा, यानी कि 8 बजे से काउंटिंग 46 काउंटिंग सेंटर्स में शुरू हो जाएगी। 8 से 8:30 के बीच में जहां पर बैलेट पेपर काउंटिंग होगी और फिर उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार की सत्ता का सिरमौर कौन होगा? तेजस्वी को ताज मिलेगा या फिर एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार बागडोर संभालेंगे? इसका फैसला महज चंद घंटे बाद आपके सामने होगा। उम्मीदवारों के भाग्य में जनता ने आखिर लिखा क्या है ये तय हो चुका है, लेकिन ईवीएम में दर्ज एक एक वोट किसकी किस्मत बदल देगा ये भी आप दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि न्यूज रूम से लेकर फील्ड रिपोर्टर्स तक बड़ी टीम के साथ हम हैं तैयार। भारत 24 की तैयारी है और आप बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट सबसे पहले देखेंगे भारत 24 पर। भारत 24 को आप ट्यून इन करते रहिए, क्योंकि भारत 24 के तमाम संवाददाता फील्ड पर मौजूद हैं। जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी वहां की तस्वीर साफ होती जाएगी, वो तस्वीरें आप तक रखी जाएंगी, क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़े हैं। भले ही मिठाइयों की तैयारी हो चुकी हो, मिठाइयां तैयार होकर रखी जा चुकी हो, लेकिन बैटल ग्राउंड, बिहार का बैटल ग्राउंड आज एक बड़ी तस्वीर पेश करता हुआ नजर आएगा। आप जो मेरे ऊपर इस वक्त टाली देख रहे हैं, ये वो टाली है जो कि 243 सीटों की तस्वीर बिहार में दिखाने वाली है। यानी एनडीए के पास कितनी सीटें जाएंगी, शुरुआती रुझान आना 8 बजे के बाद से शुरू हो जाएंगे। ऊपर महागठबंधन आपको नजर आएगा तेजस्वी के चेहरे के साथ। महागठबंधन को कितनी सीटें जाती हैं, रुझानों के साथ तस्वीर बदलेगी। और अन्य, जिसमें पीके की जन सुराज से लेके एआईएम पार्टी भी इसमें शामिल रहेंगी और अन्य के खाते में कितनी सीटें जाती हैं इस पर नजर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आप मेरे राइट हैंड साइड भी देखेंगे किस तरीके से हमने टाली की तैयारी की है। बीजेपी के पास इंडिविजुअली कितनी सीटें, जेडीयू से लेके हम, वीआईपी, साथ ही बाकी जो पार्टियां हैं, आरएलएम इसमें शामिल है, साथ ही एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी, जन सुराज पार्टी, यानी हर एक पार्टी को इंडिविजुअली कितनी सीटें मिलने लगेंगी ये मेरे सीधे हाथ पर इस टाली में आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आज होनी है काउंटिंग और अब ठीक 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 243 विधानसभा सीटें हैं जिन पर काउंटिंग होगी। 38 जिलों के 46 काउंटिंग सेंटर्स पर मतगणना की जाएगी और 4,372 टेबल पर 5 करोड़ वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन इस बार कौन कौन से केंद्रित इश्यूज हैं जिन पर रहेगी नजर? एक तरफ जहां पर कई मुद्दों को बिहार विधानसभा चुनाव में उठाया गया, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो या फिर इंडस्ट्रीज बिहार में सेटअप नहीं हो रही, जंगल राज का जिक्र कई बार किया गया। ऐसे मुद्दे चुनावी रैलियों की गूंज बनकर जरूर रहे। लेकिन आज एक तरफ जहां पर युवा वोटर जिन्होंने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान किया, महिला वोटर्स क्या एक बार फिर से बिहार के चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी? किस तरीके से बिहार की सियासत की फिजा आज बनती बिगड़ती नजर आएगी? किसके लिए खुशी की लहर और किसके लिए दुख लेकर आएगी? आज इस पर रहने वाली है नजर, क्योंकि आज है नतीजों का बड़ा दिन और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, पहले पोस्टल बैलेट और फिर उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सर्वेश मेरे से होगी इस वक्त पटना से मौजूद हैं और साथ ही पटना से ही धनंजय मंडल भी मौजूद हैं। पहले सर्वेश आपके पास आते हुए, बड़े पोस्टर्स लगे भाई, टाइगर है, चाचा को अलविदा तक कह दिया गया, फिर नीतीश मोदी की जोड़ी साथ साथ नजर आई, मिठाइयां बनने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन माहौल क्या है? क्योंकि आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज नतीजों की बारी है, यानी एग्जाम खत्म, आज रिजल्ट डे सबके लिए।
अब बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए आज रिजल्ट का दिन है और जिस पल का इंतजार सबको था, बिहार के तमाम लोगों को था, 243 विधानसभा सीट के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको या फिर वहां की आवाम को जिन्होंने वोट कास्ट किया था अपना, उन तमाम लोगों को आज के दिन का इंतजार था। मतगणना केंद्र के बाहर है पटना के एएन कॉलेज है, जहां पर 14 विधानसभा सीटों के लिए आज मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू होगा। देखिए पूर्णिमा, जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है पूरे बिहार में, उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, यहाँ पे तमाम जो है सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, 3 लेयर में सुरक्षा की गई है। और जिस तरीके से यहाँ मतदान केंद्र पे अभी फिलहाल भीड़ इकट्ठी दिख रही है। हालांकि जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद ये भीड़ छट जाएगी, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पे माइकिंग करके लोगों से कहा है कि जिनको पास दिया गया है, जिनको अंदर आने की अनुमति है, वही अंदर आए, और अगर कोई यहाँ आ गया तो यहाँ से दूर जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में 16 तारीख तक आचार संहिता पूरे बिहार में अभी लागू है और सीधे तौर पे 5 लोगों से ज्यादा या 5 से अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। लेकिन उसके बावजूद मतगणना केंद्र के बाहर भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों या जो भी लोग हों, यहाँ पे उनकी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए गेट के पास हम चल के दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से गेट के पास लोग अपना पर्ची और जो परिचय पत्र है उसको लेकर जा रहे हैं, और उसको देखने के बाद ही मतगणना केंद्र के अंदर किसी को जाने की अनुमति दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर पाबंदी, और सीधे तौर पे देखा जाए तो आज क्योंकि नतीजों का दिन है, दावे अपनी अपनी तरफ से, मिठाइयाँ बनी, होर्डिंग्स लगाए गए, बैनर लगाए गए, तमाम दावे किए गए। लेकिन आज जब ईवीएम खुलेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो सरकार, बिहार में सरकार गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब कुछ ही पलों का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगा और नतीजे बाहर आने शुरू हो जाएंगे। पूर्णिमा, बिल्कुल जाहिर बात है, रुझानों से पहले जनता के मूड की झलक हर एक चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसी तैयारियां की गई हैं, और ये तैयारियां जरूरी हैं धनंजय, क्योंकि जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव की तरफ से बैठक की गई, भाई धमकियों को जरा इतर रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व और उसके नतीजों में धमकियों की कोई जगह नहीं होती और कानून व्यवस्था का राज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके की कोई इफ एंड बट वाली स्थिति ना रहे, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता और उनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे। मैं लौटती हुई एक सेकंड धनंजय, बस ये बताते हुए कि ऊपर आपको विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं और विजय सिन्हा की किस्मत भी कैद हो चुकी है ईवीएम में, उनके लिए भी नतीजों का दिन है। तो आज देखिए मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, ऐसी बड़ी तस्वीरें देखने को मिली हैं इससे पहले भी। लेकिन विजय सिन्हा इस बात कहते हुए कि डबल इंजन वाली सरकार भारत की मजबूत नींव रखेगी, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। धनंजय, बैक टू यू। देखिए पूर्णिमा, विजय सिन्हा जो थे एक पहले फेज में उन पे गोबर भी फेंका गया था, एक आपको याद होगा, उस पर पत्थरबाजी भी हुई थी। तो एसपी पे ही सवाल खड़ा कर दिया था उन्होंने कि प्रशासन हमारे पक्ष में नहीं, उनके दूसरे पक्ष में काम कर रही है। तो वहाँ पे फर्स्ट फेज में ये देखने को मिला था चुनाव मतदान के दिन। लेकिन आज तो रिजल्ट का दिन, आज रिजल्ट के दिन सब जितने भी बड़े नेता हो या तमाम बड़े नेताओं ने पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं कि हमें हमारी फिर से वो सरकार बने, हमें विधायकी मिल जाए। और साथ साथ देखिए जो बिहार की जनता ने जो ईवीएम में कैद किया, तो 9 बजे से 9:45 बजे के आसपास रुझाने शुरू हो जाएगी आना, और सबकी किस्मत आज खुल जाएगी। किसकी किस्मत खुलती है, किसी किस्मत बंद होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बयान कल दिया, उन्होंने कहा कि हम शपथ ग्रहण कर रहे हैं, 26 जनवरी से पहले जितने भी गुंडा है, सब माफिया है, सभी को हम जेल में डाल देंगे। तमाम वो एक एक करके उन्होंने मंत्री पद का भी लिस्ट बना के रख ली है। जो विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि लोकसभा में भी चुनाव जो खायली पुलाव होता है तेजस्वी यादव बनाए थे, और इस बार विधानसभा में भी खायली पुलाव बना रहे कि हम शपथ ग्रहण करेंगे, मंत्रिमंडल देंगे। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इम्तिहान की घड़ी है, आज तो इम्तिहान उन्होंने दिया है, उसका रिजल्ट का डे है। रिजल्ट के बिहार के वासी सभी लोग टीवी टिकटॉक लगे रखे कि जैसे ही रुझान आना शुरू होगा, क्योंकि सभी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से अपने व्यवस्था करके रखी। किसी ने मिठाइयाँ बनाई है, किसी ने पटाखे तैयारी करके रखे हैं, क्योंकि जितने जहां तक आपको नजरें आएंगे पूरे जो कार्यकर्ता है, नेता अपने अंदर अंदर जा रहे, क्योंकि जो गेट है उस गेट के अंदर अनोखी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अभी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर देखिए नजर आई, जहां पर विधानसभा का एक कटआउट था, ये देखिए, और उस पर जल चढ़ाते हुए
मतलब अनोखी तस्वीरें। और बिहार का चुनाव देखिए अपने आप में बड़ा अनोखा हमेशा रहता है और उसको दिलचस्प बनाने की कोई कसर कोई छोड़ता है नहीं। वैसी ही तस्वीरें इस वक्त भी नजर आ रही हैं। और देखिए विजय सिन्हा की बात ही चली थी तो लखीसराय से हैं और अमरीश अनीस हैं कांग्रेस की तरफ से, इनके ऑपोजिशन में इस वक्त खड़े हुए। और जाहिर है कि आज नतीजों का दिन है और ऐसे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, ये बड़े बड़े चेहरे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप हो, फिर मोकामा से अनंत सिंह और बीना देवी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। ऐसे बहुत सारे चेहरे आज बस दिल थाम कर बैठे हैं, नतीजे सामने आ जाए तो शायद एक गहरी सांस ली जाए। लेकिन नतीजों से पहले बीजेपी नेताओं को निर्देश दिया गया है और बीजेपी नेताओं से अति उत्साह न बरतने की अपील की गई है कि भाई ओवर एक्साइटमेंट ना दिखाएं, पटाखे फोड़ने, बैंड ना बजाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मिठाइयां बनकर तैयार हैं ये तो तय है, लेकिन निर्देश ये दिया गया है कि अति उत्साहित ना हो और पटाखे ना फोड़े, बैंड ना बजाएं, ये निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए कई जगह जश्न की तैयारी हो चुकी है, मीठा बनना लगभग पूरा हो चुका है, यानी मिठाई तैयार हो चुकी है। लेकिन निर्देश ये है बीजेपी नेताओं को नतीजों से पहले कि अति उत्साह न दिखाएं, पटाखे फोड़ने और बैंड न बजाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन किया है। तो देखिए मौका पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का आज है और राजनीति में संदेशों के और संकेतों के दोनों के बड़े मायने होते हैं। एक बार वापस से जरा मैं सर्वेश आपके पास लौटना चाहूंगी, फिर उसके बाद धनंजय दोबारा से आपके पास आती हूं, क्योंकि फिर उसके बाद लगातार देखिए ब्रेकिंग रुझान आने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राउंड तक जाना। सर्वेश, एक बहुत समीकरण के लिहाज से मैं आपसे जरा समझना चाहती हूं ये बात, क्योंकि अभी तक के इतिहास में बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार देखने को मिला है। ये वोटिंग परसेंटेज इशारा किस तरफ करता है? क्योंकि अगेन अभी तक के इतिहास में जब 5% से ज्यादा वोटिंग हुई है तो सरकार बदली है। अब अगर इस हिसाब से देखें तो बदलाव के संकेत भी मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिला वोटर्स का बढ़ता हुआ परसेंटेज क्या फायदे का सौदा भी हो सकता है? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए 5% से लेकर 13% तक ज्यादा मतदान इस बार दर्ज किया गया है पूरे बिहार में। और जिस तरीके से महिलाएं निकलकर उन लोगों महिलाओं ने वोट किया है उसका असर ये रहा है कि सीधे तौर पे इस पूरे मामले को अलग अलग तरीके से लोग डिकोड कर रहे हैं। जहां महागठबंधन इसे बदलाव के लिए किया गया वोट कह रहा है, वहीं अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर और जिस तरीके से नीतीश कुमार या एनडीए के लोगों ने योजनाएं चलाई और उसका असर है कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर इस मतदान में उन्होंने हिस्सा लिया। देखिए ये मतगणना केंद्र की तस्वीरें हैं और यहाँ भी आपको दिखेगा कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी तादाद आपको दिखाते हैं। इन महिलाओं को सशक्त बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया और इसको एक तरह से कहा जाए तो बिहार को नजीर माना गया। पीएम मोदी भी जब भी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि बिहार में महिला पुलिस को देखकर ये एहसास होता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दिया है। तो तमाम ऐसे काम है जो नीतीश कुमार ने किए हैं और उसका असर जो है इस चुनाव में देखने को मिला। जिस तरीके से महिलाओं को की बूथ पर भागीदारी देखने को मिली। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बदलाव के लिए किया गया वोट है, हालांकि अब इस पर से पर्दा उठ जाएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर से देखिए विशाल भी इसी बीच में जुड़ चुके हैं। विशाल, जल्दी से आपके पास आती हूँ, काउंटिंग सेंटर पर किस तरीके की तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में काउंटिंग सेंटर पे काफी सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम है। जो यहाँ पर 3 लेयर की सिक्योरिटी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जो पुलिस महकमा है वो तो पूरी यहाँ पर है ही, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है या फिर बीएसएफ के जवान है उनकी भी डेपुटेशन यहाँ पर की गई है। तमाम जो आला अधिकारी है वो एक एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा जो मेटल डिटेक्टर है उसको लगाया गया है। पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसको यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। जो मुजफ्फरपुर का बाजार समिति है उसको यहाँ का केंद्र बनाया गया है। जो 11 विधानसभा सीटें हैं मुजफ्फरपुर की, उसकी जो है यहाँ पर जो है आज काउंटिंग शुरू होगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पहले बैलेट पत्र जो है बैलेट पत्र की काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी।
तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की जो 11 विधानसभा सीटें हैं उसका आज मतगणना जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अभी यहाँ का समीकरण है वो समीकरण काफी बदलता हुआ भी दिख रहा है। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो भी रिपीट हो सकती है। तो मुजफ्फरपुर में काफी उत्साह भी है। समर्थक जो है वो भी अलग अलग जगहों पे आए हुए हैं और अपने प्रत्याशी का जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो आला अधिकारी है, जिला प्रशासन की टीम है, तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, इसी बीच में देखिए जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। जाहिर है कि कुछ ही घंटों का इंतजार है, 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन वो इंतजार किसके लिए कैसा साबित होता है देखने वाला होगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि फिर से आ रही है सुशासन की सरकार। धनंजय, जल्दी से आपका जो पूरा का पूरा पत्रकार समूह है क्या बता रहा है आज आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर? आप लोगों का आकलन क्या कह रहा है? पूर्णिमा, देखिए मैंने लगभग 4,500 किलोमीटर बिहार में हर विधानसभा कवर करने की कोशिश की थी। तो महिलाओं और युवाओं का जो रुझान था वो चाहते थे कि एक सुशासन की सरकार हो जो नौकरी दे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। वो नहीं चाहते हैं जो पहले 90 के दशक में जो बिहार था उस गर्त में नहीं जाना चाहते हैं। वही तमाम चीजें आप आकलन कर सकते हैं पूर्णिमा की क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद जो रिजल्ट है सबके सामने होगा। लेकिन जो युवा है, महिला है, बढ़ चढ़ कर इस बार मतदान किया। इतना इतिहास में पहली बार इतने मतदान हुआ है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि एक विकास की सरकार चाहते हैं, सुशासन की सरकार चाहते हैं, कि लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चाहते हैं, रोजगार और बिहार को पलायन न करना पड़े। तमाम मुद्दे को लेके ही मतदाता ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। आज जब ईवीएम की पेटी जब खुलेगी सबकी किस्मत तय हो जाएगा कि कौन विधानसभा में जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है। सभी ने अपने अपने दावे किए, सभी ने अपने अपने तैयारी भी कर रखे। कई कुंटल फूल के माला बंगाल से, कोलकाता से मंगाए गए हैं, लड्डू बनाए गए, पटाखे की तैयारी की गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा गया है अति जल्दबाजी ना करें। पिछले बार को याद होगा कि जब रुझान आने शुरू हुए थे, पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, फिर 12 बजे आते आते सब शांत हो गया था। तो अभी सावधानी बरती जा रही है दोनों तरफ से और कुछ भी बयानबाजी उस तरह से नहीं देखने को मिले। लेकिन हालांकि 10-12 बजे तक सब चीज तस्वीर साफ हो जाएगी, किसकी सरकार। बिल्कुल जाहिर बात है कि परिणाम ये एनडीए की मजबूती को दिखाएंगे या फिर विपक्ष के रिवाइवल की शुरुआत के तौर पर देखे जाएंगे। और भारत की राजनीति में, खास तौर पे उत्तर भारत की राजनीति में बिहार के नतीजों की भूमिका क्या होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। 2029 के लिए इससे क्या संदेश निकलकर सामने आएगा, नीतीश कुमार और उनकी पोजीशनिंग को ये नतीजे कैसे रखेंगे, तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह कैसे करेंगे, तमाम बातें हैं जो आज आने वाले नतीजों से उभरकर सामने आएंगी। और इंतजार अब बहुत ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर यहां पर सिर्फ 44 मिनट का वक्त बाकी है जब बैलेट पेपर की काउंटिंग यानी सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो टाली है इसको हम फिलअप करते जाएंगे, इससे 0-0 गायब करते हुए रुझान इसमें सामने आने लगेंगे और बिहार चुनाव के नतीजों की तस्वीर रुझानों के साथ काफी हद तक साफ होने लगेगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, कुंवर अजय सिंह हैं जेडीयू के प्रवक्ता और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ हैं और वरुण पुरोहित जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चर्चा का हिस्सा है। आप सब लोगों के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ये बताते हुए कि मतगणना से पहले जेडीयू की तरफ से किया गया है पोस्ट, ये कहते हुए कि फिर से सुशासन की सरकार आ रही है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। और हम भी कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों का इंतजार है, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद बिहार की सियासत की तस्वीर किसके पक्ष और किसके उलट में जाती हुई नजर आएगी, ये साफ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इस टाली में रुझान सटीक आपके सामने रहेंगे, विश्वसनीय रुझान आपके सामने रहेंगे।